लेकिन यहाँ तो मोदी जी दिल्ली में आ रहे और कह रहे हैं आपदा की सरकार बदलने इस बार दिल्ली वालों ने उठा लिया। के बाद हमारा सारा आपदा खत्म हो जाएगा। अगर बीजेपी आ गई तो आएगी, तो बीजेपी भी आ सकती है तो उनके तो अगर दिल्ली में बीजेपी आ गई तो फिर दिल्ली वालों का क्या होगा? कुछ नहीं होना। जैसे हम चल रहे हैं ऐसे ही चलेंगे। देखिए मैम, आज का माहौल देखकर तो यही लग रहा है कि केजरीवाल जो हैं वो इतिहास रचने जा रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ केजरीवाल ही जीतेगा और उसने काम किया है। केजरीवाल जी ने ये काम किया है। पूरा स्कूल को देख लो आप कि मेरी 2 बहनें हैं, वो अच्छे से पढ़ रही हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही हैं और फीस नहीं जाती हैं और अच्छी एजुकेशन मिल रही है। मुद्दे ये ज़्यादा है कि केजरीवाल ने बहुत कुछ किया है, खास करके महिलाओं के लिए। आजकल की जो स्कूलें हैं, पहले प्राइवेट के स्कूलों में पैसे लगते थे तो बच्चों को क्वालिफिकेशन अच्छी मिलती थी, लेकिन अब सरकारी स्कूलों में इतनी सुविधाएं हैं कि लोग प्राइवेट से सरकारी में जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर आज प्रचार का शोर थम चुका है और ऐसे में तमाम पार्टी के दिग्गज नेताओं ने दिल्ली के अंदर एड़ी चोटी का जोर लगाया, पूरी ताकत के साथ आज प्रचार किया। लेकिन दिल्ली की जनता के मन में क्या है और कौन किस पार्टी पर मोहर लगाने वाला है, 5 फरवरी को ये जानते हैं और समझते हैं कि दिल्ली वाले इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं। पार्टियों का जोर दिखा, शोर दिखा, नारे दिखे, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस दौरान दिखा। लेकिन जब प्रचार का अंतिम दिन था तो केजरीवाल ने ये गंभीर आरोप बीजेपी पर लगा दिए कि वो कुछ ना कुछ खेल करने वाली है और इसी के साथ कह दिया है कि ऐतिहासिक जीत के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी वापसी करे तो वहीं बीजेपी कमजोर पड़ती जा रही है। मैं एक चाय की दुकान के बाहर हूँ, जनता से समझती हूँ कि दिल्ली वालों के दिल में इस बार क्या है। अरे बताइए, जोर किसका ज्यादा दिखाई दिया? बैनर पोस्टर तो सबके पता नहीं चल रहा है इससे। मुझे इससे कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या माहौल है दिल्ली के अंदर? माहौल क्या है? माहौल तो सबका है। मुझे सबसे ज्यादा माहौल कांग्रेस का दिखता है यहाँ। कांग्रेस का है? हाँ? यहाँ जोर ज्यादा कांग्रेस का दिख रहा है। प्रचार आप कर ले ज्यादा, उससे क्या हो जाएगा? माहौल तो हमें कांग्रेस का भी दिखा 2 दिन पहले। तो ये जो माहौल दिख रहा है हर पार्टी का, कौन ज्यादा दमदार लग रहा है? कौन लग रहा है कि दिल्ली में वो सब 8 तारीख को मैम राहुल गांधी आए थे इधर और इधर से केजरीवाल के रैली निकला था, वहाँ पे बैक टू बैक हो गए वापिस और इतना भीड़ था कि लोग के मन में बदलाव चल रहा है। और बदलाव किसकी रैली में ज्यादा भीड़ थी? राहुल गांधी की। राहुल गांधी की रैली में तो बदलाव का मूड दिख रहा वही है। सारू मेरे हालात देखो। आप भी रैली में से आए हैं? नहीं, कितना मेरे को जोश पता था नहीं, लोगों में? मैं काम कर रहा था, मेरे हाथ काले हैं, इसने बताया, मैं वहाँ गया था। अच्छा, आप मजदूर हैं? क्या करते हैं आप? बाइक मैकेनिक हूँ। बाइक मैकेनिक है और आपको पता चला कि प्रचार चल रहा तो आप देखने गए। कितना मैडम आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी कोई भी कुछ भी कर कितना ले। जोर दिखाई दे रहा है? हाँ, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने वाले। कौन? केजरीवाल। हाँ बिल्कुल, 50 सीटें तो आएंगी। 50 प्लस आएगी। 50+ आम आदमी के कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता है, फिर तो जोश बढ़ेंगे ही। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने आज ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी कुछ खेला करने वाली है मशीनों के साथ। ये आरोप ये सब बेकार सी बात है। तो केजरीवाल झूठ माहौल फैला रहे नहीं है, जो भी होगा ओरिजिनल हैं। होगा। तेज बटन दबना चाहिए आम आदमी पार्टी का कि बीजेपी वालों को करंट लग जाए। बिल्कुल मुझे दबेगी बटन दबना चाहिए ना। आज देखिए पब्लिक कितनी है आपने, कितनी ये पब्लिक जो है। भीड़ दिखाई दी, ये मन बना रही है कुछ बदलाव का या फिर वापसी दोहरा? बदलाव कोई नहीं होगा। केजरीवाल है। इस बार तो ज़्यादा इधर था, लेकिन इनका ऐसा भीड़ था कि उनका वोटर के एजे नहीं है, वो भीड़ था। जो आम आदमी पार्टी में भीड़ थी वो वोटर नहीं है। एजे नहीं है। अरे वोटर है, फायदा किसको? गरीबों वो बोल रहे हैं कि वोट नहीं डालेंगे। ना वही डालेंगे, सबका फायदा वही है। आप जहाँ खड़े हो, बीजेपी वाले क्या खड़े हो ना। 60+ तो डाल ही नहीं सकते ना। तो क्या लग रहा है कि इस बार क्या दिल्ली में होके रहेगा? इस बार बिल्कुल चांस है, 101% बदलाव है। बदलाव की चांस? बिल्कुल बदलाव, क्योंकि मेरे पास बहुत लोग आते हैं, सुनने को मिलती है मेरे पास। हमारे चाचा बने पड़े तो हमें क्या दिक्कत? चाचा मोदी जी? हाँ तो देश सही संभाल रहे हैं चाचा जी? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। जनता जो सोच रही है मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा ही बदलाव कर रहे हैं। अब बस दिल्ली में कुछ दमखम दिखा पाएगी बीजेपी? कहते हैं सरकार बना लेगी बीजेपी? हाँ, दमखम की क्या बात कर रहे हो? सरकार बनेगी बीजेपी। कैसे, थोड़ा समझाइए, क्योंकि अभी तो जहाँ बनवासी खत्म नहीं हो पा रहा, आप सरकार बनाने की बात। बनवास देश में राज कर रहे हैं, दिल्ली पर नहीं कर पाते। दिल्ली उड़ा देगी भाई। अब दिल्ली में बीजेपी आएगी। बीजेपी आ रही है? बिल्कुल आ रही है। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि हम ऐतिहासिक जीत। आदमी है, हम विश्वास ही नहीं करते उसको। तो क्या मुद्दा इस बार सबसे बड़ा रहने वाला है? सबसे गंदगी बहुत है बेटे। नंबर 2 भ्रष्टाचार बहुत है। खुद ही जब जेल में आया तो क्या करेगा वो?
तो भ्रष्टाचार का मुद्दा भारी पड़ा है। बिल्कुल भारी पड़ेगा। जब लोगों को लूट के खाओगे तो भारी नहीं पड़ेगा। चले कोई आया है नहीं, मतलब यहाँ से रैली गया, इधर तो नहीं आया। तो किसकी रैली में ज्यादा असर दिखाई दिया? इस बार तो केजरीवाल का दिखाई दे रहा है मैडम। केजरीवाल का तो अच्छा था, दमदार। हाँ, रैली तो दमदार था मैडम। तो इस रैली से क्या अंदाजा लगा ले सरकार कौन ला रहा है दिल्ली में? ये तो पता नहीं मैडम, कुछ नहीं कह सकता। और लोगों से जुड़ जाते हैं इधर देखिए मैकेनिक की दुकान है। ये आज सारी पार्टियों ने दमखम अपनाया, लेकिन जनता को कौन लुभा पाया? आप लोग यहाँ काम कराने आए या यहीं के दुकानदार हैं? नहीं दुकानदार अच्छा, आप अभी बात हुई थी, आप काम कराने आए, बाइक ठीक करा रहे हैं। सरकार को भी ठीक करेंगे, बदलाव दोहराव? बिल्कुल बदलाव होगा इस बार। बदलाव हो रहा है इस बार? हाँ, किसको चुनने वाले हैं? कौन पसंद आ रहा है? ये तो बड़ा अल्टीमेट क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखेंगे जोर किसका लग रहा है? बदलाव तो बदलाव के तौर पर बीजेपी या कांग्रेस? मेरे हिसाब से तो बीजेपी आना चाहिए इस बार। लग तो रहा है ऐसा, आप देखते हैं क्या हो रहा है। क्या लेकिन बड़ा मुद्दा जो बीजेपी आनी चाहिए? यमुना जी की सफाई नहीं करवाया केजरीवाल ने, तो यमुना की सफाई मुद्दा है। हाँ, अभी तक तो देखा जाए। और मौका दे दीजिए 25 में के बाद सरकार बना। सरकार तो उसी का बनता हुआ नजर आ रहा है। जो बीजेपी समर्थक है चाहते हैं सरकार आए, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी बना जो और आम जनता का कमजोर पड़ रही है। आम जनता को जो मोटिव देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि केजरीवाल ही आ रहे हैं। तो कमजोर पड़ रही है बीजेपी, लगता तो है ऐसे। मोदी, अमित शाह, योगी सबके चेहरे फ्लॉप है अभी तो। सब फ्लॉप है केजरीवाल के साथ। भारी पड़ रहा है अभी। क्या भारी पड़ा? क्या ऐसा मुद्दा है केजरीवाल का जो सब फ्री का, और तो कुछ नहीं, बस फ्री का होड़ लगा हुआ है। निम्न और मिडिल वर्ग को भी उतना फायदा नहीं है, सिर्फ निम्न वर्ग के लोगों को फायदा हो रहा है उनकी। अब जैसे यहाँ करोड़ों की संख्या में किराएदार है, उनके लिए क्या सरकार ने फैसिलिटीज किया? हम लोग 10 रुपये यूनिट दे रहे हैं बिजली अभी भी, और केजरीवाल से क्या फायदा फिर मिला? लेकिन अब तो किराएदारों के लिए भी काफी घोषणाएं कर दी हैं। पर कुछ, जब तक सरकार कोई प्रेशर नहीं डालेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता किराएदार के लिए। सरकार कोई प्रेशर बनाए, हम लोग जाते हैं मकान वाले के पास तो बोल रहे मकान खाली कर दे, जहाँ मिल रहा है फ्री वहाँ जा। फिर मतलब आप बोल रहे हैं कि सरकार आपकी बन रही है लेकिन बीजेपी की चाहते हैं? बिल्कुल। दादाजी क्या ले जा रहे हैं? दूध। हाँ जी, बोलिए। अच्छा बताइए, क्या माहौल है? यहीं के रहने वाले हैं? हम यहीं के। दिल्ली में इस बार कौन वापसी करना चाहिए? हमें तो केजरीवाल ही चाहिए। केजरीवाल ही? 10 साल बाद भी केजरीवाल, ऐसा क्यों? ऐसे मैं कांग्रेसी हूँ, पक्का। पक्के कांग्रेसी, लेकिन चाहिए केजरीवाल, ऐसा क्यों? क्यों, यहाँ से तो केजरीवाल ही आएगा और दूसरा कोई नहीं। दिल्ली में कांग्रेस मजबूत नहीं है इसलिए केजरीवाल? नहीं, कांग्रेस उतना मजबूत नहीं है। बाकी केजरीवाल की क्या काम पसंद आ रहे हैं जो आप चाहते हैं रिपीट हो? केजरीवाल की सब चीज़ें ठीक है सब चीज़ ठीक है, मगर उनको काम नहीं किया करने पे। क्यों, गवर्नर इनका है, सारा काम तो ये काम होंगे तो बीजेपी, और बुरे काम होंगे तो केजरीवाल। अच्छा। साइन तो उसी ने किए थे ना, गवर्नर ने, दारू के लिए। जब उनको दे दिया तो फिर उन्होंने फंसा दिया उनको। दारू का साइन तो उन्होंने ही किया था ना, हर काम तो गवर्नर कर रहा। जब दारू का टाइम है साइन करके दे के फिर उनको फंसा दिया। तो इस बार बीजेपी फंस रही है। मैं बहुत बड़े मिनिस्टर के पास काम करता था, उनका नाम है प्रणब मुखर्जी। मैं उनके पास 5 साल था। 5 साल। क्या काम करते थे आप? मैं उनका ड्राइवर था। आप उनके ड्राइवर थे? अभी मेरे पास तब की राजनीति में, तब के नेताओं में अब में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। अब तो राजनीतिक थोड़ी है। अब क्या है? कुछ नहीं है, ये तो बेकार, हम लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है, और कुछ नहीं है। तब के नेता अच्छे थे आपके? जब के मैंने 15 प्राइम मिनिस्टर देखे, 15। जी। कौन सबसे बेहतर लगा? सबसे बेहतर तो सरयू लाल बहादुर शास्त्री, उनके जैसे कोई नहीं। दूसरा इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन अब तो मोदी जी का डंका दिखाया जाता है। अरे जी, मोदी जी डंका, झूठ बोलते, इधर उधर झूठ बोलते, इधर झूठ बोलते। अरे कभी तो 56 इंच का छाती डरता है। कम से कम इंटरव्यू तो दे, इंटरव्यू तो दे। सबसे अगर तगड़ा अगर नेता आपने देखना हो ना, तो सरयू संजय गांधी जैसे कोई नहीं था। उनके जैसे ना पैदा हुआ और ना पैदा होगा। लेकिन यहाँ तो मोदी जी दिल्ली में आ रहे और कह रहे हैं आपदा की सरकार बदलने इस बार दिल्ली वालों ने ठान लिया। के बाद हमारा सारा आपदा खत्म हो जाएगा अगर बीजेपी आ गई तो। आएगी तो बीजेपी भी आ सकती है कि उनके तो। अगर दिल्ली में बीजेपी आ गई तो फिर दिल्ली वालों का क्या होगा? कुछ नहीं होना, जैसे हम चल रहे हैं ऐसे ही चलेंगे। विकास होगा? कुछ नहीं होगा। मेरी उम्र है 68 साल। दिल्ली के अंदर क्या बीजेपी के लोग गुंडागर्दी फैला रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, जैसा आरोप केजरीवाल लगा रहे हैं, इसमें सच्चाई है?
झूठ बोलते। केजरीवाल केजरीवाल नहीं, बीजेपी वाले झूठ बोलते। गुंडागर्दी फैला रहे हैं, वो प्रचार करने से रोका। वो तो है ही नहीं की आदत। अब कौन बोले, हम तो बोल नहीं सकते ना। हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है, इंजीनियर। कांग्रेस के टाइम में नौकरी आई थी, बीजेपी ने वो ख़त्म कर दिया। मेरा लड़का जूनियर इंजीनियर में भर्ती हुआ था रेलवे में, आज तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। अच्छे दिन के दावे किए थे बीजेपी ने। कहता नौकरी बहुत है, कहाँ बीजेपी ने तो वादे किए थे अच्छे दिन आ जाएंगे, हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। और बैंक से पैसे ही निकल रहे हैं हमारे, हर महीने 59 रुपये कट रहा है। तो क्या बीजेपी देश की जनता को लूट रही है? वो तो बीजेपी जानती है क्या कर रही है। वो तो अगर जिस दिन उनकी सरकार गिरेगी, दूसरी सरकार आएगी, वही बताएगी कितना लूटा कितना खाया। अभी तो हम बता नहीं पाएंगे। वो तो जब इनकी सरकार कभी गिरेगी, बस मोदी जी का और 3 साल, उसके बाद तो। और दिल्ली में कह रहे हैं सत्ता बना रहे हैं। बनाने दो उनको, ख्वाबों में। हाँ बनेगी। दिल्ली के अंदर चुनावी जो प्रचार है वो थम चुका है। इस बार अब वोटर क्या मन बनाए बैठा है, कैसे लुभावने वादों से कुछ भाया या नहीं? देखिए मैम, जो भी पार्टी आ रही है वो सभी हमने जो प्रलोभन है वो लोगों को दे रहे हैं। कोई कह रहा है महिलाओं को 2100 रुपये मिलेगा, कोई कह रहा है 2500 रुपये मिलेगा, कोई कह रहा है कि हम आएंगे तो ये सब कर देंगे, कोई कह रहा है कि हम पहले से कर रहे हैं। तो वो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो अभी लेकिन इन सारी चीज़ों का क्या है, इन सारी चीज़ों से आम जनता पे इसका इफ़ेक्ट आता है। और आम जनता जो है उनको लगता है कि उनकी जो रोज़ की ज़रूरतें हैं वो अगर कोई पूरी कर रहा है तो वो केजरीवाल सरकार है। जी, तो क्या ऐतिहासिक जीत दर्ज करा पाएगी आम आदमी पार्टी, जैसा केजरीवाल जी कह रहे हैं? देखिए मैम, आज का माहौल देखकर तो यही लग रहा है कि केजरीवाल जो हैं वो इतिहास रचने जा रहे हैं। लेकिन वो ये भी आशंका कर रहे हैं कि कुछ भी खेला हो सकता है ईवीएम के साथ या फर्जी वोट के जरिए, तो उसमें ऐसा बटन दबाया जाए जो बीजेपी के नेता हैं उनको करंट लग जाए। देखिए मैम, ये जो आप बात कह रहे हैं ना, ये आम जनता को चीज़ें समझनी होंगी। हम पर्टिकुलरली किसी एक पार्टी के लिए बात नहीं कर रहे हैं कि भाई ईवीएम में हर बार घोटाला होता ही है। मैम अभी से पहले अगर हम एमपी इलेक्शन की बात करें, जब एक ओवरऑल सर्वे किया गया था, एक रैंडम मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कहीं पर एक ओवरऑल सर्वे किया गया तो वहाँ पता चला कि वोटिंग जो है वो 1 लाख हुआ है, लेकिन जो वोट आ रहे हैं अकाउंटों के वो 1,20,000 आ रहे हैं। जब वोटर 1 लाख वोट डालने गए हैं तो वो 20,000 जो है वो कहाँ से बढ़ गए? इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही रही है ना। तो हो सकता है कि वो इस बार भी हो जाए। तो क्या दिल्ली में भी डर है कि बीजेपी किसी तरीके का कोई खेला ना कर दे? मैम बिल्कुल डर है इस तरह का कि बीजेपी कोई खेला ना करे या दूसरी पार्टी। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस का तो दिल्ली में कुछ नहीं है मैम जनाधार, लेकिन हाँ बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को पूरा टक्कर देने के लिए। लेकिन अगर हम एक जनसंपर्क की बात करें और आम महिला और उनसे बात कर रहे हैं तो हमें यही समझ में आ रहा है कि नहीं, केजरीवाल जी बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं। प्रचार थम चुका है, लेकिन इस बीच खबरें कई आई कि बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, आरोप लगे। तो ये जो गुंडागर्दी पर उतारू बीजेपी होगी, इसके पीछे क्या लगता है कि बौखलाहट है, क्या है? मैम बिल्कुल बौखलाहट है। आप एक समझिए मैम, एक छोटी सी चीज़ आप देखिए कि एक महिला के मान सम्मान की बात अगर हम करें तो हो क्या रहा है इस समय मैं एक सिर्फ जनरल महिला के तौर पे बात कर रही हूँ। इस समय आतिशी जो हैं वो हमारी सीएम है, माननीय पद पर है, उनकी एक अपनी गरिमा है। और रमेश बिधूड़ी जी जैसे इंसान जो 2 बार से सांसद हैं, वो ऐसे अभद्र भाषा एक सीएम के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो एक आम महिला के लिए क्या दिक्कत नहीं होगा? मैम आम महिला अगर है तो उसको नहीं लगता कि वो सेफ है। तो ये चीज़ें याद रखी जाएंगी महिलाओं की ओर। मैम महिलाएं तो खास तौर पर अगर उन्हें कोई तू भी करके बोलता है ना तो वो काफ़ी लंबे समय तक याद रखती हैं। और अगर वो माननीय महिला के लिए गालों को सड़कों जैसा बना देंगे और ऐसे ऐसे शब्द यूज़ करेंगे तो महिलाएं लंबे समय तक नहीं भूलेंगी। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी सरकार को चुनेगी, ना कि गाली गलौज सरकार को। बिल्कुल मैम, ये बात पढ़ी लिखी अनपढ़ की नहीं है। देखिए हर महिला को ये चीज़ें समझ में आती हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। अगर इस तरह महिलाओं को कोई अभद्र भाषा यूज़ करता है, बोलता है, तो वो चीज़ें उन्हें समझ में आती हो। और यही इसी का कारण है कि हमारी जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वही बनने जा रही है। क्या बोल रही है दीदी आप? भाषण दे के गए नेता? हाँ जी। किसका भाषण ज़्यादा अच्छा लगा?
केजरीवाल का अच्छा लगा। केजरीवाल का क्या अच्छा लगा? उसका भाषण अच्छा लगा, उसने सब कुछ किया गरीबों के लिए, तो वही तो अच्छा क्या लगेगा क्या ना। किया जो आप लोगों को अच्छा लगा कि आप चाहते दोबारा आए? मैम गरीबों के लिए ये क्या बस फ्री कर दिया, औरतों के लिए पानी बिजली भी फ्री कर दिया, उसके बाद बहुत कुछ बच्चा के लिए स्कूल भी कर दिया। इससे अच्छा क्या चाहिए मैम? तो आप सरकार दोहरा रहे हैं। हाँ। अब आपके माध्यम से सिर्फ एक छोटी सी बात और करना चाहूँगी। देखिए मैम, अगर हम अभी से पहले की बात करें, केजरीवाल सरकार से पहले, आप अगर कभी गवर्नमेंट स्कूल में गए हैं, हम लोग जाते हैं सर्वे के लिए जाते हैं, मैम गवर्नमेंट स्कूल की हालत इतनी खस्ता होती थी, बिल्डिंग इतनी ख़राब होती थी कि बिल्डिंग अब गिरी और तब गिरी। लेकिन पेरेंट्स जो रेडी पटरी वाले हैं, जो हमारा गरीब तबका है, उनकी मजबूरी थी, क्योंकि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उनका बच्चा उनकी तरह, वो सब चाहते हैं उनसे अच्छा हो। तो आज हम जब गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं तो हमारे प्राइवेट स्कूल से कहीं ज़्यादा अच्छी बिल्डिंग आज हमारे सरकारी स्कूल की है। सरकारी स्कूल की बिल्डिंग होने के साथ साथ मैम एजुकेशन को बहुत अच्छा कर दिया गया है। आज मैम टीचर स्कूल में बैठकर स्वेटर नहीं बुन रही हैं, वो बच्चों को पढ़ा रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी, ये 3 बड़े मुद्दे रहे और इन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी लगातार प्रचार करती रही। कैसे लग रहे हैं सर गोलगप्पे? नाइस, अच्छे हैं। हमेशा खाते हैं या पहली बार खा रहे हैं? नहीं, मैं हमेशा खाता हूँ, लेकिन अब यहाँ पहली बार खा रहा हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं आई एम फ्रॉम कालका जी। ओके, नो इशू। दिल्ली के अंदर प्रचार जो देखा गया, कौन ज़्यादा दमदार लगा, किसके मैनिफेस्टो में दम लगा? आई ओनली सपोर्ट केजरीवाल, क्योंकि मैं अभी इतना रैली वेली हो रही है, आई वाज ऑन वर्क, तो मैं देख रहा हूँ केजरीवाल ही जीतेगा। और उसने काम किया है, केजरीवाल जी ने ये काम किया है। पूरा स्कूल को देख लो आप, कि मेरी 2 बहनें हैं, वो अच्छे से पढ़ रही हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही हैं, और फीस नहीं जाती हैं और अच्छी एजुकेशन मिल रही है। मतलब दे आर स्टडीइंग केवी, तो अच्छे से पढ़ रही है। मतलब आप यूपी का हाल देख लो, हम यूपी से, वैसे बैकग्राउंड हमारा यूपी से है, वहाँ स्कूलों की हालत इतनी बकवास है। सीबीएसई बोर्ड वहाँ का उठाओ, वहाँ इतनी फीस हाई, लेकिन यहाँ सीबीएसई मिलेगा तो मैं, लेकिन बिल्कुल फ्री। तो मतलब हाँ, एजुकेशन हो गया। दूसरा, अभी तुम बसेस देख लो, मैं लास्ट टाइम आवाज़ जयपुर, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ट्रेवल का कोई वो ही नहीं था। अगर तुम बस ढूंढोगे, बस में भीड़ भाड़, ये वो 100 चीज़ें, लेकिन यहाँ पे दिल्ली में सब कुछ बहुत एफोर्डेबल है, बहुत अच्छा है। तो वापस रिपीट हो रही है सर? रिपीट, हाँ। ठीक है। आप भैया, हाँ, सरकार किसकी बना रहे हैं तो बता दीजिए। केजरीवाल की। चलिए, अभी तो फिलहाल केजरीवाल का। केजरीवाल किसकी रैली में से आई है वैसे आप? केजरीवाल आम आदमी पार्टी की रैली से। जोर था, दम है इस बार? बिल्कुल। सरकार बना रहे हैं बीजेपी, कमल का क्या होगा? कह नहीं सकती, लेकिन मुझे नहीं पता। केजरीवाल का जोर ज़्यादा है और वही आएगी। क्या मुद्दे सबसे ज़्यादा है जो असर कर रहे हैं दिल्ली में? मुद्दे ये ज़्यादा है कि केजरीवाल ने बहुत कुछ किया है, खास करके महिलाओं के लिए। आजकल की जो स्कूलें हैं, पहले प्राइवेट की स्कूलों में पैसे लगते थे तो बच्चों को क्वालिफिकेशन अच्छी मिलती थी, लेकिन अब सरकारी स्कूलों में इतनी सुविधाएं हैं कि लोग प्राइवेट से सरकारी में जा रहे हैं। तो हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो रहा है, इसके लिए तो केजरीवाल ने बहुत कुछ किया है। अच्छा, तो बेहतर भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी सरकार। बीजेपी विकसित दिल्ली की बात कर रही है, नहीं होने पर विश्वास नहीं, वादों पर कुछ नहीं। बटन कितनी जोर से दबाने वाली है और किसको करंट लगाने वाली है? झाड़ू। माहौल है कुछ या नहीं? माहौल तो तीनों का है, तिकोना मुकाबला है बस। तिकोना है, लड़ाई। हाँ, फाइट है यहाँ इस इलाके में तो। और सरकार कौन बना पाएगा? सरकार का नहीं पता कौन बना पाएगा, जब रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, प्रचार थमा, लेकिन अब जनता के हाथ में पावर आ चुकी है और देखते हैं कि 5 फरवरी को जनता किसके वादों पर एतबार करती है, कि दिल्ली के अंदर नई सत्ता किसके हाथ में सौंपती है, क्योंकि अब सारी पावर जनता के हाथ में। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।